खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटरवाना। आज का शो बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है, बिकॉज आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी आइकॉनिक पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने फ़ैशन की फील्ड में बहुत बड़ा नाम बनाया और उसके अलावा फ़ैशन के साथ साथ वो अपने सोशल वर्क की वजह से भी पहचानी जाती हैं। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन। आसिम, आज की जो हमारी आने वाली मेहमान हैं, जैसे कि आपने कहा कि फ़ैशन इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा नाम है ही, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट सबसे ज़्यादा आई थिंक फेमस हैं, डोंट यू थिंक? ऑफ कोर्स, और जो वो काम कर रही हैं, देखिए ना सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में जो सोशल वर्क करती हैं वो, और जो सब्जेक्ट जिन्होंने चुना है कि जो जिन लोगों पे, जिन ख़वातीन पे और मर्दों पे तेज़ाब गिरा दिया जाता है, उनके बाद उनकी एक रिहेबिलिटेशन होती है, उनको फिर वो क्राफ्ट सिखाती हैं, एज अ ब्यूटिशियन के कोर्सेज होते हैं ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकें। शी टीचर्स देम हाउ टू लिव अगेन, क्योंकि Yes. मेरी एक आध दफ़ा इस तरह से मुलाकात हुई है ऐसी ही विक्टिम के साथ, तो मुझे उनसे बात करके अंदाज़ा हुआ कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस तरह की इंसिडेंट के बाद, और जिस तरह से ये काम करती हैं, इनको सेल्फ सफिशेंट बनाती हैं। आई थिंक इट्स ट्रूली कमेंडेबल, क्योंकि ऐसा काम हमारे मुल्क में बहुत कम हो रहा है और हमें इन जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आप लोग पहचान ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक मुसर्रत मिसबाह। सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। बहुत खुशी होती है आप जब भी आती हैं हमारे शो पे, और आज का शो जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत मुख्तलिफ है। आप अनदर फेदर इन योर कैप, हाँ, क्योंकि आपकी जो कॉस्मेटिक लाइन थी, हम हर शो में उसकी बात तो करते ही हैं, और एक्टर्स के लिए और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए तो एक स्टेपल है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती मैं किसी सेट पे जाऊं और वो आपकी मेकअप लाइन हमारे पास ना हो। ऑलमोस्ट हर घर में जो नॉर्मल ख़वातीन हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनका भी आपकी मेकअप लाइन के बगैर गुजारा नहीं है। तो अब जो आप ये नया तोहफ़ा हमारे लिए लाई हैं, इसके बारे में हमें बताइए। मैं ये समझती हूँ कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हो, आपने बहुत अच्छा मेकअप और बाल बना लिए हो, और आपने कहीं जाना है या अपना दिन शुरू करना है, तो आप उठती हैं और आप अपना कोई परफ्यूम लगा लेती हैं। व्हाई डू यू डू दैट? इसलिए कि एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, आपको लगता है मैं कंप्लीट हो गई। मेरी फ्रेगरेंस लाइन का जो लॉन्च था वो बेसिकली एक मर्द को, एक औरत को, एक बच्ची को कंप्लीट करना था। उसकी इंडिविजुअलिटी जो है ना वो इनकम्प्लीट है अगर उसके पास से एक ऐसी प्यारी फ्रेगरेंस या ऐसी सेंट जो है वो ना आ रही हो जो कि एक लास्टिंग इम्प्रेशन डाले। यानी कि अगर आप चली गई किसी महफिल से तो लोग ज़रूर पूछें कि कितना अच्छा, क्यों ये खुशबू कहाँ से आ रही है? खुशबू कहाँ, और अगर आ रही है तो भी देखें कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। आप सही कह रही हो, जैसे कि एक ऐसी फ्रेगरेंस आपने लगाई हुई हो जो कि लास्टिंग हो और बहुत प्रोमिनेंट हो, तो वो एक हद तक इंसान की पहचान भी बन जाती है। नहीं कि फिर जब कभी भी आप वो फ्रेगरेंस कहीं भी स्मेल करेंगे तो आपको उसी शख्स का ख्याल आएगा। लाइक जब छोटे बच्चे होते हैं, माएँ उनको एक टिपिकल पाउडर की आती है, या नाना बा नानी अम्मा की एक खुशबू होती थी जो कि वो जुमे के दिन खुसूसी होती थी। और इसी तरह से माँ की जब बात करें या वालिद की बात करें, तो मैं क्योंकि कराची लाहौर जो है वो सफ़र करती रहती हूँ, तो जब मैं अपनी माँ को खुदा हाफिज़ कहती हूँ तो मुझे वो 1.5 घंटे जो है ना उनकी स्मेल आती रहती है, मुझे बस फिर वो याद आती रहती है।
करंट सिचुएशन जो है मुल्क की और फिर जो एक्सचेंज रेट है, लोग यहाँ से भी इम्पोर्टेड परफ्यूम्स आराम से ख़रीद लिया करते थे, लेकिन अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अनअफोर्डेबल है। और वही बात कि एक फ्रेगरेंस अच्छी होना, खुशबू इंसान का लगाना बहुत ज़रूरी होता है टू फील कंप्लीट व्हेन यू गेट, नॉट ओनली व्हेन यू ड्रेस्ड अप एंड गोइंग आउट, बट घर में भी। तो आपको ये नीश किस तरह से फील हुई मार्केट में, और आपकी प्राइस रेंज किस हिसाब से है, ताकि हमारे ऑडियंस ये देख सकें, और ये कहाँ अवेलेबल है? ओके, सो मैं, जैसे मुझे इस बात का अंदाज़ा है जब मैंने अपनी मेकअप लाइन भी स्टार्ट की थी कि हर प्यारी बच्ची, हर गुड लुकिंग लड़का जो है ना वो और अच्छा लगे। सो उसके लिए आप सबको पता है कि वो कॉस्मेटिक लाइन आती है, MM कॉस्मेटिक्स। हाँ। सो MM कॉस्मेटिक के बाद फिर हमने MM फ्रेगरेंसेस जो है वो एक तरह का उसको लेगेसी को लेके चले, ठीक है। और उसमें हमने इस बात का ख्याल रखा है कि वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो। मिसाल के तौर पे जो हमारा जो मैक्स है, और जो कि माशाल्लाह से व्हेन यू विल यू नो फील इट, तो आपको पता चलेगा कि ये तो किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से कम नहीं है, बल्कि मे बी ज़्यादा ही होगा। सो हमने उसको 7,000 की रेंज में, 6,000 की रेंज में रखा है। और फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि ये अभी मेरे लिए मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है, तो हमने फिर एक बॉडी मिस्ट भी निकाली है, दैट्स फॉर ओनली 1100 रुपीज़। सो वो मिस्ट जो है वो भी लास्टिंग है। और ये बॉडी मिस्ट आई थिंक टीनेजर्स के लिए बहुत बेस्ट रहेगी, जहाँ पर परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मिस्ट इज जस्ट परफेक्ट। और उसके अलावा ये भी होता है ना कि बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है, तो उस वक्त लगता है कि वो फ्रेश जैसे फील करें, यू नो। आपको अपनी चुटियाँ टाइट करके बांध ली बच्चे की, और माँ पीछे जा रही है, तो एक बॉडी मिस्ट आप स्प्रे कर दिया उससे, वो एकदम से मम्मा बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा सा और दे दे, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, द फ्रेशनेस, जो एक पर्क मी अप वाली जो फील होती है वो वहाँ पर है। एंड देन इन द इवनिंग हमने जो फ्रेगरेंसेस निकाले वो इस तरह से निकाले कि 6 आर फॉर लेडीज़ एंड 3 आर फॉर मैन, ठीक है। सो उसके अंदर इवनिंग भी है और डे वेयर के लिए भी है। सो डे वेयर इज़ नॉर्मली फ्लोरल, सॉफ्ट, लाइट, आपको एक वो जैसे कहते थे ना भीनी भीनी खुशबू वाला एहसास हो। और जो इवनिंग है वो आपकी थोड़ी सी उसके अंदर एक टच होता है, एक पर्क होता है ऑफ दैट स्मेल, जो कि आपको पूरी शाम जो है ना वो एहसास दिलाता रहता है कि यू नो दिस इज़ मी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एम्पावर्ड, आई एम मैस्कुलिन, आई हैव दैट you know I'm beautiful, I'm yes, handsome, yes. चलिए जी, अभी रिसेंटली आपने अपनी जो फ्रेगरेंस लाइन है इसका एक लॉन्च इवेंट भी किया, तो उसकी तैयारी में, उसकी प्लानिंग में क्या सोचा आपने कि भाई किस तरीके से उसको लॉन्च करेंगे आप? सो हमने इस तरह से प्लान किया कि हम हर जो सेट है हमारा उनमें से लोगों को इनवाइट करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उन लोगों को इनवाइट करें जो कि यू नो 40,000 और 35,000 और 25,000 की भी परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बट अगर वो भी आ रहे हैं तो वो एक दफ़ा सोचें ज़रूर कि इतना जो मैं इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ या स्पेंड करता हूँ, मतलब व्हाई नॉट दिस, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स योर, ये पाकिस्तान की ब्रांड है, बिल्कुल। उसको अगर हम उसको ओन करेंगे तो लगा के भी अच्छा लगेगा, और एक जो कॉन्फिडेंस है, एंड देन अगेन आई वुड से कि वो उसकी जो एक इम्प्रेस, टू मी फ्रेगरेंस जो है ना वो होती है एक एहसास, आपको उसको महसूस करना होता है, यू नो, आपको ये होना चाहिए कि जब मैं इसको लगाती हूँ तो मेरी इंडिविजुअलिटी जो है, पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है। सो उसको सामने रखा, तो जब हमने उसकी लॉन्च की तैयारियां शुरू की तो ऑफ कोर्स एक पूरी टीम थी, उस टीम में हमारे PR के लोग भी थे, हमारी अपनी जो डेपिलेक्स की टीम थी, MM मेकअप की, MCPL हमारा जो ब्रांड है उसकी थी, जो दुबई से लोग आए थे वो लोग मौजूद थे, हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे, ब्लॉगर्स थे,
एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस थे। नाराज़ तो मैं आप दोनों से हूँ कि आप लोग नहीं आए, लेकिन मैं मगर माफ़ी हमारी- मांग चुकी हूँ आपका। हाँ, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी बात पे हम अपनी पहली ब्रेक लेंगे। हमारे साथ हैं मुसरत मिसबा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ जिस इवेंट की बातें कर रहे हैं उसकी कुछ फुटेज भी आपके साथ शेयर की जाएगी। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कहकशां सितारों का जहां क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें मज़ा नहीं आया क्योंकि ये तो बस लगाया और एक जल्दी घंटा उड़ गई। ख़त्म उड़ गई। ऐसा नहीं है। फिर ये भी होता है कि लगाने का तरीका क्या है। कोशिश तो ये करती हूँ कि सबके लिए हाँ, आसानियाँ हों। बिल्कुल। दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। तुमको बुलाऊं से माने नाही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पतिहारा सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हैं मुसरत मिसबा, हम सब की प्यारी बातचीत। ब्रेक से पहले हम आपके इवेंट का जिक्र कर रहे थे जो अभी कुछ अर्सा पहले आपने कराची में एक लॉन्च इवेंट किया था अपनी फ्रेग्रेंस की। तो उसकी कुछ फुटेज है हमारे पास, तो आइए वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। Wow, what a star-studded event Yes. it was. यस इट वाज। हाँ, अच्छा बहुत इतनी अच्छी। खुशी हुई। ऐसे लोग आए जिनके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन इट्स नॉट जस्ट के वो फ्रेग्रेंस की लॉन्च थी, बट टू मी इट वाज लाइक एक मोहब्बत की लॉन्च थी। यू नो हर कोई अपनी मोहब्बत से आया था, इज़्ज़त और एहतराम के साथ। बाजी बात ये है कि आपने इस इंडस्ट्री में इतना काम किया है, इतने लोगों को आपने स्टार बनाया है, और जो स्टार थे उनके साथ उनको ग्रूम करने में, फिर आपके एमएम के प्रोडक्ट्स जो मेकअप के हैं वो साथ लेकर चले हैं। तो आपका ये अपना प्यार है लोगों के साथ जो वो लौटाने आए थे आपको। नहीं आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अरे आप आ गई, अरे आप इतने दिनों के बाद नज़र आई। हाँ। और फिर उन सब ने बड़े प्यार से उन फ्रेगरेंसेस को स्मेल किया, लगाया। फिर उसके बाद ये नहीं मैंने कहा कि आप बताएं ना आप क्यों आई हैं, कि वो जी मैं मुसरत मिसबा के लिए आई हूँ। नो, स्मेल इट, फील इट, और उसके बाद उसके ऊपर कमेंट दें। और इतने प्यारे कमेंट थे कि दिल खुश हुआ कि चलो मेहनत वसूल हो गई। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये 2-3 साल की जो मेहनत थी वो इट्स बिकॉज हमारे पास R&D का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। सो हमारे जितने भी 80 सैलॉन्स हैं वहाँ पर भी पहले गए, उनसे हमें फीडबैक Response मिली। मिला, हाँ जी। फिर हमारे जो टेक्निकल लोग थे, यू नो फ्रॉम वी हैव लेडी हु वर्क्स फ्रॉम अब्रॉड, फिर UAE की टीम, फिर हमारी अपनी टीम, तो उन सब का जो रिस्पांस था उसके बाद हम लोग फोकस ग्रुप करते हैं, यानी कि हम कहीं से भी ख़वातीन को, बच्चों को, लड़कों को Okay. लेके उनसे पूछते हैं ये क्या ये है, feedback, ये कौन सी, यू नो हाँ, दैट। बिल्कुल। फिर हमने अपने अपने परफ्यूम्स बनाए। और सबसे प्यारी बात पता है क्या है, कि जो हमारी लेडीज़ के परफ्यूम्स हैं उन सब के नाम जो है वो ख़वातीन के ऊपर है। ओके। जैसे नारी, जैसे जोजलीन, जैसे ब्लॉसम, वो सारे के सारे जो हैं वो ख़वातीन के नाम। ख़वातीन जो हैं उनको डिपेक्ट करते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द 3 मेन Fragrances. फ्रेगरेंसेस जो हाँ थे। जी।
सो इसमें 9 है, हमारा रॉयल है, एंड देन 707 Dabonor इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू माई फादर। अच्छा, हाउ स्वीट इज दैट। सो मुझे अभी तक अपने डैडी की क्या वो खुशबू। कॉन्फिडेंस, वो खुशबू, वो प्यार, वो पोलाइटनेस, मुझे लगता है वो सब मैंने घोल के उसमें डाल दिए, एंड whoever will use it will see Cherish. that Smell हाँ like जी, it बिल्कुल। also. और वो अच्छा आपा, आपकी जो कॉस्मेटिक लाइन है उसकी जो टैग लाइन है वो है कि हलाल, हलाल मेकअप। तो क्या ये परफ्यूम्स भी हलाल है? जी हाँ, ओह वाओ। अच्छा, उसमें सिर्फ ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्लोरल हैं, Okay. सर्टेन केमिकल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं, मगर वो ये वाले नहीं है कि अल्कोहल नहीं है उसमें बेसिकली। अल्कोहल का इतना कुछ में, सब में नहीं, कुछ में इतना कम इस्तेमाल हुआ है कि वो लगने के बाद ही ओके, मतलब आप नशे में नहीं आएंगे। और इनकी लास्टिंग क्या है? क्योंकि मैंने 3 घंटे पहले एक टेस्टर आपका ट्राई किया था और अभी भी मैं अपने हाथ अगर, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे रिस्ट पे ट्राई किया था, बट दैट इज़ ऑल आई कैन स्मेल राइट नाउ। तो इसकी लास्टिंग पावर क्या रहती है? आप अमेज्ड होंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें मज़ा नहीं आया क्योंकि ये तो बस लगाया और जल्दी उड़ गई। ख़त्म उड़ गई। ऐसा नहीं है। फिर ये भी होता है कि लगाने का तरीका क्या है। आप अपने कपड़ों में लगा रही हैं, आप Skin. अपने हाथ में लगा रही हैं, आप कानों के पास लगा रही हैं। अगर आप एक ऐसी महफिल में जा रही हैं जहाँ पर आपको लोगों से गले मिलना है, तो यू वुड लाइक टू अप्लाई दैट समवेयर नियर योर फेस, फेस। अगर आप क्या कहते हैं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जहाँ पे सबकी फ्रेगरेंसेस जो है वो Mix up मिक्सअप हो रही है, तो फिर आपकी जो फ्रेगरेंस है वो आपके जब कपड़ों में होगी तो वो देर तक रहती है। सो इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, नंबर 1, एंड इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ओह वाओ, ब्यूटीफुल पैकिंग। वाओ, लुक दिस एट द इज सो प्रेजेंटेशन। ब्यूटीफुल। हाँ जी, दीज वर आर PR पैकेजेस, ओके, ठीक है, जो हमने अपने गिफ्ट को लोगों को गिफ्ट किए थे। और इसके अंदर हर वो फूल हमने रखा है जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। How सो दीज wonderful is दीज that? फ्लावर्स वी वर वेरी केयरफुल, क्या चूज़ कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल करना है और क्या करना है। तो साथ ही फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शर्मीन आपके लिए, ओह माय गॉड। this is for you and I am sure you will enjoy it. It's called Forever Rose. So I've put this pink color. थैंक यू सो मच। And then for Mr. Asim Yativana, थैंक यू। जो कि आपने इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ, ना हो, बहुत strong ना तो हो। मैंने आपसे कहा था कि ये लगाएं और आप इसको कुछ देर के बाद महसूस चूज करेंगे। करें। थैंक यू सो मच, You're बहुत welcome. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पर आएँ तो ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए मैंने कोई गिफ्ट ना लिया हो। ओह। तो ये एक छोटा सा चॉकलेट बॉक्स आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना कि तोहफे देने से तो मोहब्बत हाँ बढ़ती जी, है। और मीठा देने से कोलेस्ट्रॉल और शुगर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुसरत बाजी। एक तो आप हमारे ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट, आपका ब्रांड जो है स्टार एंड स्टाइल, माशाल्लाह आप सीज़न 4 में हैं। आप लोग हमारे साथ शुरू से हैं और जो आपकी टीम है इतनी प्रोफेशनल तरीके से हमारे गेस्ट को तैयार करती है। और उसके अलावा जो हमारे गेस्ट आते हैं जिनमें मतलब लेजेंड्स भी हैं, सुपरस्टार्स भी हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट भी हैं, उनको जब आपके गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो इतने खुश होते हैं। और एक अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है कि मैं जब भी उनको आपके प्रोडक्ट्स एज अ गिफ्ट देता हूँ वो कहते हैं जी हम अपने सेट पे ये इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी। बहुत एक्साइटमेंट होती है क्योंकि जैसे कि आसिम ने कहा कि आई डोंट थिंक इस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा है जो कि आपकी मेकअप लाइन ना यूज़ करता हो। तो वो बच्चों की तरह आई कैन सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस व्हेन आसिम गिव्स अवे द बात ये हो जाती है कि हमारी मसरत मिसबा आधी रह गई है, हमारी मसरत Yes, मिसबा yes. खत्म हो गई है। और उनको जब वो कहते हैं हमें ये वाला शेड चाहिए वो फिर आपको कॉल करके चेंज भी कराते हैं आपके साथ। मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि सबके लिए हाँ, आसानियाँ हों। बिल्कुल। दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन जी। और ये फ्रेगरेंसेस जो हैं वो हैं ऑनलाइन। आप ऑर्डर करिए, आप किसी भी जगह जाके ख़रीद भी सकते हैं। लाइक ए सेट
दे पॉकेट फ्रेंडली। बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये गिफ्ट्स आज मुझे I मिल know, रहे हैं। even I'm so क्योंकि excited. आपको पता है कि शुरू से मैं तो गिफ्ट्स बांट रहा होता हूँ आपको ना, तो आज पहली दफ़ा मुझे गिफ्ट मिल रहा है। कुछ समझने की कोशिश करें। और मैं बेताबी से वेट कर रही हूँ कि आप जल्दी से ब्रेक में जाएं तो मैं अपना गिफ्ट, अपना ये फ्रेग्रेंस खोल के देखूँ कि मुझे कौन सी वाली, और ट्राई भी करूँ। We'll take a short break और ब्रेक के बाद कुछ म्यूजिक और मुसरत बाजी से कुछ गपशप। सजी है कहकशां सितारों का जहां। तारिक अजीज शो के मेकअप से या अच्छा। यू नो लाइक कोई टॉक शो वगैरह उसके हवाले से जी। स्टाइलिंग हम उनकी भी उस वक्त करते थे। ओके। आप ये सब चीज़ें अपनी कॉन्फिडेंस के लिए कर रही हैं। सो एवरी वुमन इज एम्पावर्ड बिल्कुल। व्हेन शी लुक्स गुड, व्हेन शी लुक्स कॉन्फिडेंट। तुम संग लेना लगे माने ना ही जियारा पिया पिया बोले पिया मन का पिया तुम संग लेना लगे सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ हैं मुसरत मिसबा जी। तो बाजी, जब भी आप आती हैं तो हम सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। आई वांट टू डिस्कस कि जो 90s की हीरोइंस थी और जब डेपिलेक्स आप नया नया बना था, उस वक्त के किस्से और उस वक्त की बातें करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। साफ लग रहा है कि मैं बहुत पुरानी हूँ। हम सब पुराने हैं, सिर्फ आप नहीं हैं। तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि उस वक्त जब फिल्म्स बन रही थी तो हमारी हीरोइंस को हम देखते थे तो उनके बड़े गॉडी से मेकअप होते थे, पर एकदम जो एक चेंज आया 90s में, एकदम हमने देखा हीरोइन ने कपड़े भी अच्छे पहने शुरू कर Styling, दिए, styling स्टाइलिंग भी शुरू हो गई, बालों का, मेकअप का फौरन चेंज हो गया। पहले मैं छोटा सा ये चीज़ ऐड करूँगी कि पीटीवी के साथ भी मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जी जी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेकअप आर्टिस्ट और हमारा जो यहाँ, हमारा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई एक्चुअली ओन इट, क्योंकि मैं Of यहाँ course. पर आती जाती रहती थी। तो वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट थे जो कि हमारे पास डेप्लेक्स में आ जाते थे और एज अ गेस्ट आते थे प्रोग्राम्स में, तो हम लोग उनका मेकअप भी, जैसे तारिक अजीज शो के मेकअप से या अच्छा। यू नो लाइक कोई टॉक शो वगैरह उसके हवाले से जी। स्टाइलिंग हम उनकी भी उस वक्त करते थे। ओके। 90s में, अर्ली 90s में जब हमने मैंने लाहौर में डेप्लेक्स का सिलसिला शुरू किया, पहले सांते हो पे लाहौर के नाम से, उस वक्त फिल्मी जो सिनेरियो था ना वो बहुत ज़्यादा जब रीमा, मधिया शाह, जब ये सारी गर्ल्स आ रही थी, रेशम और नीली, हाँ। यू नो लाइक यंग गर्ल्स, लेकिन उनको ग्रूमिंग का कुछ मसला था। सो उसका ग्रूमिंग को हमने चेंज किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने जब सरगम में और संगम में और इंतहा में, तो जब हम और लोग जीवा में, यानी कि उसमें होता ये था कि हमें जब स्क्रिप्ट दी जाती थी तो वी वुड सिट विद द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, और उनकी हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि मैं इतने बड़े स्क्रीन में बहुत खूबसूरत लगूं और मेरी आंखें ऐसी निकलें और चप 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 eyelashes और लगी बिल्कुल। हों। अब चाहे वो क्या कहते हैं चूल्हे के सामने हांडी बना रही हूँ। सो दैट नेचुरल लुक, दैट स्टाइलिंग, दैट कम्प्लीटली चेंज्ड जब हम लोग उनसे डिस्कस करते थे, बात करते थे, एंड दे ग्रैस्प इट। मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम इससे अच्छी नहीं लगेंगे। क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल। मेरा जॉब है आपको खूबसूरत बनाना, डायरेक्टर का जॉब है आपको सही तरीके से डायरेक्शन Capture देना, करना। राइटर इज़ देयर टू यू नो फॉर द डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल। बिल्कुल। तो हर एक ने फिर अपना अपना शोभा संभाल लिया, जिससे फ़र्क पड़ गया। वरना पहले ये होता था एक लड़का है, वो छतरी भी लिया हुआ है, वो जाके स्विच भी जला रहा है और वो मेकअप भी कर रहा है, और इस तरह से और बहुत जो है फिल्म्स के अंदर भी बहुत हमने वेरिएशंस देखी। और टूवर्ड्स मिड 90s फिर आप एक ट्रेंड लाइन स्मोकी आइज और पेल लिप्स का, और फिर उसके उस वक्त साथ साथ जो फैशन इंडस्ट्री का एक आ रहा था
कि जिसमें आमना हक, विनी, ज़ीक्यू, ये भी सारी मॉडल्स लाहौर से आ रही थी। जी, वो सब लाहौर से आ रही थी। दे वर यंग गर्ल्स, दे वर एजुकेटेड गर्ल्स, बिल्कुल। दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट कि ये चेंज जो है वो खूबसूरत है। ये और वो प्यारी बच्चियाँ थी, बिल्कुल। नॉट दैट कि पिछली बच्चियाँ प्यारी नहीं थी, जी। लेकिन उनको सही गाइड नहीं किया गया, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चेंज होता चला गया। हाँ, पूरा सिनारियो, क्योंकि जो फैशन मैगजीन्स थे उनके आपके कवर के शूट्स मुझे याद है। एक दफ़ा मैं गया था डेपिलेक्स पे फर्स्ट टाइम, तो टोनी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा कि जी मदिया शाह का शूट हो रहा है, और शूट कौन कर रहा है? खावर रियाज। और जो डेपिलेक्स के बाहर एक वो बना हुआ था ना आपका स्टूडियो, वहाँ पे तो बीइंग अ फिल्म एंथुसियास्ट, मैंने कहा हाय मदिया शाह आ रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा टोनी मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा जी, हम गए वहाँ पे, जी मदिया शाह का कोई वेस्टर्न वेयर का था उसका आउटफिट, और खावर रियाज शूट कर रहा था, डेपिलेक्स का मेकअप था, और उसके बाद डॉन में वो पूरा शूट आया था। तो ये बहुत चेंजेस आ रहे थे कि इंग्लिश मैगजीन, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में इंटरव्यूज आ रहे थे, और ऐसे एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स एंड एक्ट्रेसेस को कवर दिया जा रहा था जिनको वो लोग नहीं देते थे। बिल्कुल। सो दैट वाज लाइक एन एनकरेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, द चेंज वाज ब्यूटीफुल। नंबर 3, जो मेकअप की जो ट्रेंड उस वक्त चला और बालों का ट्रेंड चला, वो नेचुरल होता चला गया अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द मूवी। बिल्कुल, ये नहीं होता था कि सुबह सोकर उठिए तो डबल आई लैशेज लगाई हुई और पूरा ब्राइडल मेकअप करके, वो भी एकदम आहिस्ता आहिस्ता एक नॉर्मल उस तरफ चला गया। और फिर शुरू में आपकी टीम बनी अतर शहजाद के साथ, आप मेकअप डेपिलेक्स का होता था, फोटोग्राफी उनकी होती थी, और फिर जितनी हमारी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं इनका एक नया ही लुक आप लोग क्रिएट करते थे, क्योंकि स्क्रीन पे तो हम फर्ज करें जैसे साइमा का शूट हुआ, बाबरा शरीफ का शूट हुआ, फिल्म में हम उनको डिफरेंट तरीके से देखते थे। तो जब मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में ये शूट आए तो वो बड़े ट्रेंड सेटर थे कि बड़ी मुख्तलिफ लुक होती थी, मुख्तलिफ लग रहे थे। और इसी वजह से जब फिल्में उसके बाद बनी तो उसमें उन लुक्स को अप्रिशिएट करते हुए ये कहा गया कि वो वाली लुक कर लेते हैं। हाँ वो जी। अच्छी लग रही थी। यानी कि अगर इफ इट द रिक्वायरमेंट इज ऑफ अ वेरी मॉडर्न एंड सीन इज मे बी अ क्लब, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वो झमझम करता हुआ एक लाइट घूम रहा है गोल, तो आंखों के ऊपर भी वो घूम रही है। वी हैव टू, so that was when the smoky effect, the pale lipstick, fresh look आना शुरू हुई। बालों के ऊपर बहुत सारे जूड़े जो लगते थे वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे फूलों का एक गुलदस्ता होता था, natural, beautiful। I mean all the girls that I have worked with, आज तक मैं उनको देखती हूँ उतनी ही खूबसूरत है जितनी वो पहले थी। So makeup makes a change। और उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं अपने साथ अपनी फ्रेगरेंसेस रखी हुई होती थी, जबकि उस वक्त लॉन्च भी नहीं किया था, लेकिन मैं कहती थी अच्छा अब ये थोड़ा सा लगा लो। तुम इतनी, और क्योंकि आप इतनी feel good about yourself। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने स्पेशली आपने बहुत एजुकेट किया। जैसे फ्रेगरेंस की बात करें, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होता बॉडी ओडोर का, यू नो व्हेन यू आर ऑन द सेट, और स्पेशली आप मेकअप कर रहे होते हैं तो अजीब तरह की, हर तरह की एक स्मेल आ रही होती है, तो वो फिर आप बड़े तरीके से, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कहें तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, नहीं समझते थे कि आप कौन होती हैं हमें बताने वाली। बट आप डांस सीन है और आपके पूरी आस्तीन के साथ आपके यहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि you know like you're perspiring and that needs to be stopped। आप उसको deodorant लगाएं, आप you know स्प्रे जब लगाते हैं पूरा सेट जो है ना उसमें खुशबू आए तो एक एनर्जी आती है और वर्किंग एनवायरनमेंट प्लेजेंट होता है। लेकिन आपा जहाँ हमारी अभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और मॉडल्स की बात हो रही थी, आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल अबाउट द कॉमन वुमन जो कि घर में होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं। आपको क्या लगता है अमूमन कौन सी एक ऐसी मिस्टेक है जो हमारी जो घर की ख्वातीन हैं वो कर जाती हैं व्हेन दे आर गेटिंग रेडी, और एक ऐसी टिप जो कि इतनी टाइम कंज्यूमिंग ना हो लेकिन इंस्टेंट आपको एक फ्रेश लुक दे और एक प्रेजेंटेबल लुक दे? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर लड़की, हर औरत को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। अगर उसने बाल भी समेट के बनाने हैं तो तेल लगाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, रात को लगाइए, सुबह नहाएं धोएं फ्रेश हो। फिर अगर आपने मेकअप लगाना है, हल्का सा मेकअप लगाएं, आप अपनी चीक्स को थोड़ा सा कलर दें। लटें बाहर निकली हुई हैं, बच्चों को डांट रही हैं, मियाँ अपना, ये नहीं मगर होना अब चाहिए। मेरे ख्याल में अब जो कॉमन जो डेली लाइफ में वो भी आपके प्रोडक्ट्स
और उनको भी बहुत बिल्कुल, अवेयरनेस आ चुकी absolutely, है। बिल्कुल आ गई और है। वो सिर्फ आपके नहीं, मतलब जनरली हर चीज़ उनको एक बाहर जाते हैं और देखते हैं लोगों को, तो पहले से बहुत बेहतर हर कोई ग्रूम है। लड़के हैं वो जिम जा रहे हैं, लड़कियां हैं वो जी उन्होंने बड़ी स्टाइलिंग पोनी की होती है, पूरा वो किया होता है, मेकअप किया होता है। द फैक्ट इज दैट अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और मेकअप करके अपना ख्याल रखने में कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल। मतलब आप उसको गलत ना समझें, गलत पैराई में मत लें। आप ये सब चीज़ें अपनी कॉन्फिडेंस के लिए कर रही हैं। सो एवरी वुमन इज एम्पावर्ड बिल्कुल। व्हेन शी लुक्स गुड, व्हेन शी लुक्स कॉन्फिडेंट। एवरी मैन इज़ हैंडसम एंड गुड लुकिंग जब वो अपने आप को, चाहे वो एक्सरसाइज करके ठीक करे, बिल्कुल। चाहे अपने डाइट का ख्याल रख के करें। और मर्द भी मेकअप करते हैं। मतलब आप शूट पे भी हम लोग शूट करते पे तो हैं। जरूरी आपकी होता है। आंखों के नीचे हल्के हल्के होते हैं, हैं। आपको वो हल्के छुपाने हैं तो उसमें आपको पूरे मुंह पे नहीं कोई लेपना लगाना होता है, होता बिल्कुल, है। हल्की जस्ट सी। हल्का सा यहाँ पे टच कर लिया। आपके होंठ ड्राई होते हैं, आप में भी बाहर जाते हैं, आप मोटर बाइक पे हैं, आपका दिन भर धूप मट्टी की में- वजह से बाल खराब हो हाँ, रहे हैं, तो कुछ आप करें। उसको फ्रेश करते हैं, बिल्कुल। नहाएं धोएं, फ्रेश रहें। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि सन ब्लॉक जो होता है वो ना सिर्फ गंदगी को ब्लॉक करता है, धूप को UV rays जो को। होती है उससे आपकी स्किन जलती नहीं है और एंटी उसके- एजिंग भी है। और एजिंग भी बिल्कुल। उसमें कम हो जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सन ब्लॉक लगाने के बाद बच्चियां तो खैर स्कूल चली जाती हैं या काम करने वाली उसके ऊपर हल्का सा ज़रूर लगाएं बिकॉज दिस लाइट दैट लाइट हाँ, हर नेचुरल तरह की लाइट light हर जो है। लाइट Protects your skin। रिफ्लेक्ट करता हाँ। है। पर प्लीज़ ऐसी कोई क्रीम ना लगाएं जो कि आपको ये कहे कि आपका रंग गोरा हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। वेरी डेंजरस। प्लीज़ पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। मर्क्यूरी ख़त्म हो चुकी है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ जब इस्तेमाल के हो रही अंदर, है हाँ क्रीमों जी। के अंदर, वो आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह है। सो बिल्कुल। लेट्स रीड और अकल का इस्तेमाल अकल का करते इस्तेमाल हुए करें। खूबसूरत इतनी अच्छी आपने टिप्स दी। इसके साथ ही हम अपनी लास्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के उस तरफ कुछ म्यूजिक और कुछ गपशप। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी है कहकशां, सितारों का जहां। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपको बहुत अच्छी टिप्स दी मुसरत मिसबा ने। पूरी ऑलमोस्ट एक मास्टर क्लास हो गई बिल्कुल, हमारे शो में ना, हाँ, of हमारी course। ऑडियंस के लिए इतनी अमेजिंग टिप्स। हाँ। एक चीज़ और मुझे पूछनी है आप, जल्दी में निकलना है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, स्कूल का टाइम हो रहा है, शक्ल ठीक करनी है घर पे निकलने से पहले, ऐसे दो अपने प्रोडक्ट्स बताइए कोई भी जो कि एक औरत को यूज़ करने हो, जो कि जिससे इंस्टेंट फेस पे आपके डिफरेंस पड़े। कौन सी ऐसी दो चीज़ें मुझे यूज़ आई करनी वुड चाहिए? से कि आप MM का फाउंडेशन लगाइए 2 कतरे। उसको आप अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र के साथ बस ऐसे करके मुंह पे लगा लें। अगर ऑयली है तो आप प्राइमर के साथ लगा लीजिए। मॉइस्चराइज़र लगाएं, प्राइमर लगाएं, 2 कतरे आपने फाउंडेशन के लगाएं, लिप कलर लगाइए, झक करके मुंह निकल आएगा। You How have to wonderful just is that? make sure that the color is right। वो कलर आप अपने चीक्स पे भी लगा सकते हैं जिससे- and it's halal। जैसे मुझे फील होता है कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत है, तो मैं सबसे पहले आई रीच आउट टू माय कंसीलर 2-3 You don't have to have the concealer. If you're using MM makeup foundation, आप उसको दोबारा से डैप कर लीजिए। आपकी वो अच्छा जी, अब बातें तो हमारी चल रही हैं। आपको पता है म्यूजिक जो है वो हमारे शो का बहुत बड़ा रूह की ग़िज़ा है। रूह की ख़ज़ा है और हमारे शो की रूह की ख़ज़ा है और बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। मगर इससे पहले कि म्यूज़िक की हम बात करें, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट विद जो लॉन्च जो अब आपने अभी ये फ्रेगरेंसेस की है। और अपने व्यूअर से भी हम इजाज़त चाहेंगे, मगर एज अ फिनाले हम एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपके सामने पेश करेंगे जो कि हम सब की प्यारी रोज़मेरी आके परफॉर्म करेंगी। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब मैं इनवाइट करूँगा एज अ फिनाले रोज़मेरी।